बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शराज़ ख़ान और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने डिजिटल चैनल पर। आज इमरान ख़ान के साइफ़र केस में जेल के अंदर ट्रायल था। एक तो इस पर बात करेंगे, दूसरा मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से बताया जा रहा है कि वो कन्फर्म वज़ीर आज़म है, इस पर बात करेंगे। और तीसरा जो हमारा मौजू होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त आवाम की राय क्या कहती है और सहाफ़ियों की तरफ से और दानश्वरों की तरफ से क्या कहा जा रहा है। तो हमारे 3 टॉपिक होंगे आज के, इसके हवाले से बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि साइफ़र केस में आज इमरान ख़ान साहब का ट्रायल हुआ अडियाला जेल के अंदर, और उसमें गवाहान के ऊपर जो है वो जरा की गई इमरान ख़ान के वकीलों की तरफ से। और ये भी पता चला कि मुकदमा जो है वो वज़ारत दाखिला ने दर्ज किया इमरान ख़ान के ऊपर, लेकिन जो गवाहान थे वो वज़ारत ख़ारजा के थे। तो उस पर भी बड़ी बहस चली, उनके ऊपर गवाहान के ऊपर उनके ऊपर जरा की गई। लेकिन बहुत से जिस तरह से वकील बाहर निकले और उन्होंने बताया कि हम गवाहान से कुछ भी पूछ रहे थे, वो सब बोल रहे थे कि सीक्रेट है, इस वजह से ज़्यादा बात नहीं हो सकी उस पर। तो ये सब जुडिस मैटर है, इस पर ज़्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए। अब देखते हैं कि साइफ़र केस में आगे क्या होता है। और हाई कोर्ट में ये भी था कि साइफ़र केस जो है वो ओपन ट्रायल होना चाहिए या वो सीक्रेट होना चाहिए। तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये इंदिया दे दिया है कि इसको अगर ओपन भी किया जाए तो कोई मसला नहीं है। जेल में ही एक हॉल हमने देखा है, जजेस की तरफ से ये बताया जा रहा था कि जेल में हमने ये देखा है कि एक बहुत बड़ा हॉल है, उस पर वहाँ पर ये कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरह से इमरान ख़ान का साइफ़र केस जो है वो जल्दी जल्दी में उसको चलाया जा रहा है, जल्दी जल्दी में निपटाया जा रहा है उसको। तो आगे देखना है कि क्या मामला ठहरते हैं। और आज की दूसरी ख़बर यह है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल एक बयान दिया जिस पर उन्होंने कहा कि अगला वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं हो सकता। उस पर फिर जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं और तज्ज़िया निगार भी हैं एजाज़ सैयद, उन्होंने आज एक टीवी शो में बैठकर कहा कि बिलावल ने जो ये बात कही है वो मेरी नज़र में एक बचकाना बात है कि वो कह रहे हैं कि लाहौर से अगर वज़ीर आज़म नहीं होगा तो कहाँ से होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके पास ऐसी क्या इतलात हैं, खुफिया इतलात हैं कि वो ये बात कर रहे हैं। तो एजाज़ सैयद साहब, बिलावल साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इस तरह के बयानात सियासी लोग देते हैं और ये सियासी बयान भी हो सकता है कि नवाज़ शरीफ हो गए या लाहौर से कोई वज़ीर आज़म नहीं होगा। ग्राउंड रियलिटी ये है कि सिंध तो पूरा पीपल्स पार्टी ने इस वक्त स्वीप किया हुआ है। जो कल डेवलपमेंट हुई है और आज जो डेवलपमेंट हुई है घोटकी में, वो ये है कि घोटकी में सरदार अली गौर ख़ान महर जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। अपोजिशन की बहुत बड़ी एक सियासी रहनुमा थे सरदार अली गौर ख़ान, लेकिन वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तो यहाँ से ये बात वाज़े हो गई कि पीपल्स पार्टी सिंध में कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक तो पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत होगी। कराची में भी वो टफ़ टाइम देंगे, इस मरतबा उनकी कैंपेन चली गई। कल जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन का रिज़ल्ट आया उसमें पीपल्स पार्टी ने जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे और जो कल हुए उसमें पीपल्स पार्टी ने पिछले बल्दियाती इलेक्शन से ज़्यादा वोट लिए हैं। तो पीपल्स पार्टी का तो वोट बैंक बढ़ रहा है। और एजाज़ सैयद साहब अगर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ये बात करते हैं कि वज़ीर आज़म अगला लाहौर से नहीं होगा, तो वो एक सियासी रहनुमा हैं और सियासत के जो लोग होते हैं उनको पता होता है ग्राउंड रियलिटी। दूसरी बात यह कि आप हो गए और आपके साथ और से ऐसे तज्ज़ियाकार हो गए जो नून लीग की तरफ जिनका टिल्ट है, वो ये कैसे कहते रहते हैं कि नवाज़ शरीफ ही वज़ीर आज़म है, बस अगले वज़ीर आज़म है। अगले वज़ीर आज़म तो वो होंगे जिसको पाकिस्तान की कौम चुनेगी, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत आएगा वही वज़ीर आज़म होगा ना। अब आप लोगों ने एक ग्राउंड बनाया हुआ है कि बस अगला वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ है। भाई नवाज़ शरीफ तो इस वक्त नाअहल है, कौम को भी याद है और आप भी शायद भूल गए हैं। आपको भूलना तो नहीं चाहिए कि जब पनामा के केस में ये नाअहल हुए थे ताहयात के लिए, तो एक इंडिपेंडेंट एक आम सी बंदे ने दरख्वास्त दायर की थी कि सुप्रीम कोर्ट हमें बता दे। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, उसने शख्स ने दरख्वास्त दी थी कि सुप्रीम कोर्ट हमें ये बता दे कि नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन क्या 5 साल के लिए नाअहल हैं या ताहयात नाअहल हैं। तो
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पैगाम दिया गया था कि इस दरख्वास्त में नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन अगर फ़रीक बनना चाहते हैं तो हम उन्हें पूरा मौका देंगे सुनने का। लेकिन उस वक्त ये हुआ कि ना जहांगीर तरीन पेश हुए और ना ही नवाज़ शरीफ पेश हुए। तो उस जजमेंट पर, उसका जो जजमेंट है दरख्वास्त का, वो यही था कि भाई नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन ताहयात नाअहल हैं। अब जब ये बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है और उसके बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी करी है इलेक्शन एक्ट में कि भाई 5 साल की नाअहली हो सकती है 5 साल की नाअहली हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि जो फ़ैसले आज तक हो चुके उस पर अमल दरामद होगा, आज के बाद जो फ़ैसले होंगे उस पर देखा जाएगा कि 5 साल की होती है या ताहयात है। और अभी जो पिटिशन दाखिल होगी 184(3) के तहत, उसका क्या कानून है ये आइंदा दिनों में पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल तक तो नवाज़ शरीफ नाअहल हैं, वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। जैसे उनके कागजात वो सबमिट करेंगे तो रिटर्निंग ऑफिसर तो चलो ठीक है, वो उनके कागज़ जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये फिर ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और ये मामला वहीं जाकर अटक जाएगा। उसके अलावा तीसरा जो हमारा मौजू था वो ये है कि सर्वेज़ हो रहे। सर्वेज़ में PMLN ने खुद सर्वे किया अपने PMLN डिजिटल अकाउंट से, ये आप देख सकते हैं। उन्होंने ट्वीट करी कि अगला इलेक्शन कौन जीतेगा और उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। वो ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दी क्योंकि उसमें 80% लोगों का तहरीक इंसाफ की तरफ वोट, तहरीक इंसाफ को लोगों ने दिया और उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। उसके बाद एंकर पर्सन है सीनियर कामरान खान साहब, उन्होंने फिर ये सर्वे दिया कि कौन जो है वो अगला इलेक्शन जीतेगा, तो उनके सर्वे में भी PTI जीत रही है। तो इस तरीके से अब तक की जो भी आवाम की तरफ से और सर्वेस जितने भी हो रहे हैं उसमें PTI ही जीत रही है। वो इलेक्शन में हो नहीं हो ये एक अलग बात है, लेकिन जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक़ है, नून लीग सिर्फ पंजाब में उस वक्त तक जीत सकती है जब तक PTI नहीं है। और रही बात सिंध में, तो सिंध में तो उनका कोई भी नहीं, उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है कि वो सिंध में कहीं पर भी इलेक्शन लड़ सकें। हाँ, बल्दिया टाउन की एक सीट है जो मिफ्ता इस्माइल जिस पर कैंडिडेट थे, वहाँ उनका है कोई वोट बैंक वगैरह, तो वहाँ से उनका कैंडिडेट हो सकता है। अदरवाइज़ उनके पास उम्मीदवार अगर होंगे भी तो वो ऐसे उम्मीदवार नहीं है कि वो काउंसलर का इलेक्शन भी जीत सकें। और रही बात है कि मियाँ साहब पॉपुलर, अगर मियाँ साहब पॉपुलर लीडर हैं तो लाहौर के जलसे के बाद वो 2 दिन से अपने मॉडल टाउन के दफ्तर में आ रहे हैं। अवाम तो उनके साथ नहीं है, वो तो खुद अकेले आ रहे हैं, बस गाड़ियों का उनके साथ लश्कर है, रहनुमा है सियासी, और वो आकर जो है उनके साथ रहे। अवाम कहाँ है उनके साथ? अवाम तो नहीं है उनके साथ। अवाम जिस तरफ खड़ी है वो सबको नज़र आ रहा है। तो एजाज़ सैयद साहब, इस वक्त सियासी माहौल जो है वो अभी ठंडा है, गर्म नहीं है, इसको गर्म होना है। अभी उम्मीदवार इलेक्शन में कहाँ कहाँ से खड़े होते हैं, किस किस के खड़े होते हैं, किस किस के फार्म बहाल होते हैं, अभी एक लंबा प्रोसेस है। अभी से यही क्या सारियाँ की जाएँ कि नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म है, वो अभी नाअहल हैं और आवाम ने चुनना है इस मुल्क का नुमाइंदा। अब ऐसे नहीं है कि कोई भी आ गया और उसने बोल दिया मैं वज़ीर आज़म हूँ। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हर जहाँ सिंध से जहाँ खड़े होंगे वो बाकायदा जीतेंगे, उनके पास सिंध में अक्सरियत है, वो स्वीप करेगी पूरा सिंध। नून लीग का सिंध में कुछ भी नहीं है। इसी तरह से कराची में MQM के लिए बहुत मसाइल हैं। MQM और सिंध नून लीग का जो इत्तेहाद है वो किसी भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि MQM का अपना वोट बैंक भी इस वक्त बैठा हुआ है। जो 16 माह की कारकर्दगी है PDM की, वो MQM के वोट बैंक को ले डूबी है। तो आइंदा इलेक्शन फेयर होगा तो उसमें पता चल जाएगा अवाम की राय किधर है। पहले से ये नहीं बोला जाए कि ये वज़ीर आज़म बनेगा, पहले ही अवाम बदजन है और आप लोगों की बातें सुन सुन के अवाम और बदजन हो जाती है। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।